ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे माहेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवः। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। ओम। भगवान की अनुकंपा से यह मानवाकृति हमको प्राप्त हुई है। इसमें दूसरा पक्ष भी कहा जा सकता है, भगवान की कृपा तो मूल में है ही, लेकिन हमारे ऐसे पूर्व जन्म के सत्कर्म हैं जिसके कारण यह आकृति हमको प्राप्त हुई है। अगर समग्र समष्टि की दृष्टि से देखें तो समग्र आकृतियां पांच भौतिक ही हैं। समग्र जीवों के अंतर भी अंतःकरण है, उनके अंदर भी भावनाएं हैं, वासनाएं हैं, कुछ सुप्त हैं और कुछ जागृत हैं, जो स्पष्ट रीति से दिखाई पड़ता है और वह उनका व्यवहार ही उनके अंतःकरण की स्थिति को प्रकट करता हुआ दिखाई पड़ता है। किंतु मानवाकृति में वह अंतःकरण अपने विशेष विज्ञान के साथ दिखाई पड़ता है। ये सबका अनुभव है और इसी बात को कलिपावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने शब्दों के कहते हैं, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। ये जो मानवाकृति है, इसमें जो सूक्ष्म शरीर है, यद्यपि सूक्ष्म शरीर तो सबके अंतर्गत है, लेकिन इस मानवाकृति के अंतर्गत जो दूसरा शरीर है जिसको कि हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वह सूक्ष्म शरीर बहुत विशेषताएं लिए हुए है। कितना ज्ञान है इसके पास, इसके हृदय में कितना विज्ञान है इसके पास, इसका वर्णन ही कोई नहीं कर सकता है। पशु और पक्षियों के पास भी ज्ञान विज्ञान है। वह अपनी संतति के लिए, अपने लिए बहुत सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अपने जीवन यापन की समग्र
व्यवस्था को वो स्वतः करते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक चिड़िया अपने बच्चे को कहाँ रखे उसके लिए कितना अच्छा घोंसला बनाती है, और इतना अच्छा बनाती है कि कोई मनुष्य यदि बनाना चाहे तो नहीं बना सकता है। लेकिन उसका वह ज्ञान वहीं तक सीमित है, उसके सिवा और कुछ उसके द्वारा रचा नहीं जा सकता है। लेकिन चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो और चाहे कलयुग हो, इस सनातन धर्म के परंपराओं को हम देखेंगे, यहाँ के ऋषियों को हम देखेंगे, उनके द्वारा कैसा विज्ञान दिया गया, और वह विज्ञान ऐसा है कि आज आधुनिक युग में, इस भौतिक विज्ञान के युग में, हमारे उन मनीषियों की मनीषा का चिंतन, उन्होंने जो दिशा दी, दशा दी, उसको कितना ही आप अपनी बुद्धि लगा लें, कभी उसे अयथार्थ सिद्ध नहीं कर सकते। कहना पड़ता है कि हाँ, उनका ये चिंतन ठीक था। और यही एक ऐसा चिंतन है जो इस मानवाकृति की विशेषताओं को व्यक्त करता है। व्यक्ति से लेकर के समष्टि पर्यंत सबको आत्मसात करने का विज्ञान विश्व में किसी के पास नहीं है। और इसीलिए कहा जा सकता है कि ये मानवता कहीं ढूंढने चलोगे तो कहाँ मिलेगी, मनुष्यत्व तो कहाँ मिलेगा। न कहीं मानवता, न कहीं मनुष्यत्व, ये कहीं अन्य जगह नहीं मिल सकता है। मिलेगा तो समग्रता के रूप में हमारे सनातन धर्म में हमको प्राप्त होगा। और सनातन धर्म का अर्थ है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना, जो हमारे ऋषियों का एक सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये वहीं से प्राप्त है। हम ये गर्व से कह सकते हैं कि मनुष्य के अंतर्गत जो इस धरा पर आया है, इस मानवाकृति में आया है, दैवी शक्ति से वो संपन्न होता ही है। उसके अंतर ईश्वर का ईश्वरत्व होता ही है। जिसे भगवान कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वह ईश्वरत्व उसके अंदर है ही। और इसीलिए वह समष्टि की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। एक से अनेक रूपों में वह अपने को देखना चाहता है, सर्वरूप होना चाहता है। और इसीलिए सुवसुधैव कुटुंबकम, यह सनातन धर्म के आचार्यों की घोषणा इस समग्र धरा पर जो भी है वो अपना परिवार ही है, कोई दूसरा नहीं है, अपना ही है, दूसरा नहीं है। सनातन धर्म में यदि कोई दूसरा दिखाई पड़ता है तो उसमें अपनत्व की दृष्टि से उसको देखा जाता है, ये हमारा है। भेद दृष्टि वहां पर है, ये अपना है। अलग दिखाई पड़ते हुए भी वहां अपनत्व दिखाई पड़ता है, किंतु यह अन्यत्र नहीं। किंतु समाज में आज वो व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती है।
आज समाज बंटता हुआ सा दिखाई पड़ता है, मानवता आज विखंडित होती हुई दिखाई पड़ती है। आज आदमी मजहबी होता हुआ दिखाई पड़ता है। आज आदमी मतावलंबी होता हुआ दिखाई पड़ता है, रिलीजनी होता हुआ दिखाई पड़ता है, धार्मिक होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। धर्म उसके अंतर से उस समय चला जाता है जब कोई व्यक्ति किसी मत को इतिश्री करके स्वीकार कर लेता है। वो मानवता से दूर उसी समय चला जाता है। मनुष्यत्व उसके अंदर नहीं रहता है। इसलिए आवश्यकता है आज हमें इस धरा पर उस समाज को जागृत करने की, उस समाज में एक चेतना लाने की जिस समाज के अंतर में मानवता की भावना भरी हुई है। ईश्वर के ईश्वरत्व को पहचानने की क्षमता जिसके अंदर बैठी हुई है। ईश्वर की सत्ता है, ये तो कोई भी मान लेता है, हम मानते हैं। लेकिन उस सत्ता को जहां हम हैं अपने से अभिन्न करके अनुभव करने की सामर्थ्य केवल सनातन धर्मी के अंतर्गत होती है। उस सनातन धर्मी का ही दूसरा नाम है मानवतावादी। आज जो मानवतावाद की चर्चा होती है वो वहां पर मानवता का आभास मात्र होता है। वो पक्षपात से भरा हुआ, विद्वेष से भरा हुआ वो मानवतावाद होता है। वह अनेक प्रकार की अंतर की स्थितियों से बहुत दूर गया हुआ होता है। जो अंतर की स्थिति हमारे आपके सबके अंदर एक जैसी दिखाई पड़ती है, इस पूरे धरा का जो मानव है एक बार अपने रिलीजन, अपने मजहब, अपने मत, अपने पंथ, इन सब से दूर हट करके एक बार वो अनुभव करे, इतना मात्र अनुभव करे, मैं मनुष्य हूं। पहले मनुष्यत्व का अनुभव हो, मैं मनुष्य हूं। और ये अनुभूति आपको कहां जाकर के खड़ा करेगी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों को, पुराणों को, चारों वेदों को बहुत महत्व दिया गया है। और उनमें सब है क्या? केवल एक बात है, केवल एक बात। वो क्या है कि मानव की भावनाओं की अभिव्यक्ति वहां पर हमें प्राप्त होती है। वो चाहे योग दर्शन हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे पुराणों की कथाएं हों। उन पुराणों की कथाओं में दो धाराएं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। एक वह जिसे हम अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, और एक वह जिसे हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, ये होना ही चाहिए। किसके द्वारा होना चाहिए? तब एक ही उत्तर होगा कि आप किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबके द्वारा होना चाहिए।
तो कहा क्या होना चाहिए। जब ये प्रश्न होगा तो उत्तर होगा अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। कितना अच्छा हो? सबसे अच्छा हो। आपके अंदर एक भाव है कि हम अच्छे हों, लेकिन कितने अच्छे हों? हम सबसे अच्छे हों। और ये सबसे अच्छा, ये सबसे बड़ा, यह शब्द किसी ने आपको सिखाया नहीं। कोई व्यक्ति, उससे पूछो कि तुम धनवान बनना चाहते हो तो कितने बड़े बनना चाहते हो, भले वो कहे नहीं, लेकिन श्रुति कहती है न वित्तेन तर्पणीयः मनुष्य, उसको तृप्त ही नहीं किया जा सकता है। हम सम्मान को प्राप्त करें ये भाव, तो कितना सम्मान आपको प्राप्त हो। आपका नाम हो तो कितना नाम हो, आपका यश हो तो कितना यश हो, आपके आज्ञाकारी बने तो कितने आज्ञाकारी बने। इन सब का एक उत्तर होता है, एक, हम सबसे ऊंचे हो, नाम हमारा सबसे बड़ा, यश हमारा सबसे ज्यादा, कीर्ति हमारी सबसे अधिक, प्रतिष्ठा हमारी सबसे ज्यादा, पद हमारा सबसे बड़ा हो। यह जो अंतर में है, सोचो कौन ऐसा मनुष्य है जो ये नहीं चाहता है, किसकी ये अभिलाषा नहीं होती है। इस धरातल पर हम पूरे मानव मात्र को देखेंगे, और दार्शनिक धरातल पर भी कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुख को नहीं चाहता है। अरे व्यक्ति क्या, पशु पक्षी भी सुखी रहना चाहते हैं, मनुष्य भी सुख के लिए ही समग्र यत्न करता है। लेकिन उससे पूछा जाए तुम कितना सुख चाहते हो, कैसा सुख चाहते हो, कब सुख चाहते हो, कहां सुख चाहते हो, कब तक चाहते हो, क्या यहां पर कहीं ब्रेक लग सकता है, कहीं रुका जा सकता है। घर के अंदर सुख हो या बाहर सुख हो, बचपन में सुख हो या जवानी में सुख हो या वृद्धावस्था में सुख हो, यहां सुख हो कि वहां, कब तक हो और कितना हो। तो इस धरातल पर भी मनुष्य एक दिखाई पड़ता है, एक जैसा दिखाई पड़ता है। और भी आगे चलें तो हम दूसरों से अपेक्षा क्या करते हैं। हमारे साथ व्यवहार अच्छा हो या बुरा हो। कौन है मनुष्य इस धरा पर जो ये कह सके कि हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाए, लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करें। कोई नहीं कह सकता है। सब कहेंगे हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो। कितने लोग करें आपके साथ अच्छा व्यवहार। तो मनुष्य की तो बात छोड़ दो, आप पशुओं और पक्षियों से भी अच्छे व्यवहार की आकांक्षा करते हो। एक कुत्ते को भी देख करके आपके मन में आता है कि हमें देखे तो सही, लेकिन ये आवाज नहीं करे। मच्छर भी, हाँ, उससे भी आपकी अपेक्षा होती है बने रहो लेकिन काटो मत। यह जो अंतर की सोच है, ये मनुष्य मात्र की सोच एक जैसी सोच है। और इसीलिए इस एक जैसी सोच के अनुसार हम अच्छा चाहते हैं, हम अच्छा देखना चाहते हैं। हाँ, और इसीलिए हमारे यहाँ तो मंत्र हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम।
हम अपने कानों से अच्छा सुने, हम अपने कानों से अच्छा देखें। ये बताओ किसकी आवाज है? वेद मंत्र है या हमारे अंतर की आवाज है? आवाज हमारे अंतर की है, लेकिन वेद भगवान ने हमारी आंखों को खोलने के लिए उसे धरातल पर ला करके आपको कैसा बनना है, अच्छा सुनना है, अच्छा बोलना है, यह सब क्या है? यह प्रत्येक मनुष्य की अंतर की स्थिति है। और इस स्थिति के विरुद्ध जो कभी अपने साथ अन्याय नहीं चाहता है, दुराचरण नहीं चाहता है, वह जब उस प्रकार का व्यवहार करता है जो अपने प्रति नहीं चाहता है, उसी को हमारे यहाँ पर आसुरी संपदा वाला कह दिया जाता है, दैत्य स्वभाव वाला कह दिया गया है। पुराणों में राक्षसों की कोटि में उसको डाल दिया गया, गीता में आसुरी स्वभाव वाला कह दिया। केवल स्वात्मपोषी, अपने आप का पोषण करने वाला, वह आसुरी स्वभाव वाला। ऐसी आसुरी स्वभाव से यदि कोई बचा सकता है इस समाज को, पूरी मानव जाति को, तो इस धरा पर केवल एक धर्म है जिसका नाम है सनातन धर्म। उसी का दूसरा पर्यायवाची शब्द है मानवतावाद, और उसी मानवतावाद का पर्यायवाची शब्द है हिंदुत्व। हिंदू, मानवता और सनातन धर्म, यह पर्यायवाची शब्द हैं। सनातन धर्म के सिवा, सनातन धर्म के शास्त्रों के सिवा, सनातन धर्म के ऋषियों के सिवा, हमारे पूर्वजों के सिवा किसी ने ऐसा दर्शन नहीं दिया और न कहीं आपको मिलेगा। इसलिए आज हमें जागृत होने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है। हमने उस परंपरा में जन्म लिया है जिनके पूर्वज महान थे, जिनका दर्शन महान था, जिनकी वाणी में विश्व बंधुत्व की भावना थी, आत्मीयता थी, आत्मस्वरूप से सबको देखने की दृष्टि जिनके द्वारा प्रदान की गई। ऐसे उन ऋषियों के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करें, हम वेद भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, पुराणों के प्रति, भगवत गीता, मानस आदि ग्रंथों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, जिन्होंने मानव मात्र को कैसे जीना है ये सिखाया है। और वह केवल सनातन धर्म के ऋषि, शास्त्र, या यूं कहो हिंदुओं में भी सनातन धर्मी हिंदू, हमें अपने पूर्वजों की अस्मिता को पहचानना होगा, समझना होगा, समझाना होगा। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें।